नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। ऋग्वेद के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की स्वामी दयानंद जी द्वारा दी गई व्याख्या मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी। आज हम इस मंत्र के पहले दो शब्दों की व्याख्या करेंगे। चलिए एक बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। व्याख्या करने से पहले एक बार याद कर ले कि मंत्र क्या था। मंत्र है दस्त्रा युवा कवह सुता ना सत्या वृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। मैं फिर से दोहराती हूँ। दस्त्रा युवा कवह सुता ना सत्या वृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। इस मंत्र का पहला शब्द है दस्त्रा। दस्त्रा का अर्थ है दुखों का नाश करने वाला। इस मंत्र में हमें अश्विनी कुमार के गुण समझाए गए हैं। अश्विनी कुमार दस्त्रा यानी दुश्मनों, दुखों, दरिद्रता आदि का नाश करने वाले हैं। ऋग्वेद में सभी देवताओं के अपने अपने गुण हैं और सभी देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। जैसे पहले के मंत्र में मित्र वरुण में से मित्र देव यानी सूर्य का कार्य अशुद्धियों को दूर करना बताया गया है और वरुण देव का कार्य सब दुश्मनों का नाश करना बताया गया है। वैसे ही अश्विनी देव में भी एक अश्विनी कुमार चिकित्सा की क्रिया में आने वाली बाधाओं को हटाने का काम करते हैं और दूसरे अश्विनी कुमार चिकित्सा का कार्य संभालते हैं। ऋग्वेद में देवताओं का दो दो के समूह में कार्यरत रहना इसी दोहरे पहलू को दर्शाता है कि एक रास्ते से मुसीबतें हटाएंगे और दूसरे उन मुसीबतों से मनुष्य को उबारने में कार्यरत रहेंगे। दस्त्रा शब्द अश्विनी कुमारों का पहला गुण बताया गया है कि वह मनुष्य के दुख व दुश्मनों का नाश करने में मददगार हैं। और दुश्मनों का नाश कैसे होगा, यानी दुखों का नाश कैसे होगा। यहाँ दुश्मन या दुख से अभिप्राय है लोभ, मोह, आलस्य, बिगड़ा स्वास्थ्य, काम, धन का लालच आदि। ये सभी अवगुण मनुष्य का दुश्मन बना देते हैं और मनुष्य के दुखों के अंत के लिए इन दुश्मनों पर विजय पाना अति आवश्यक है। जब सभी मनुष्य ज्ञान अर्जित कर बिना किसी लालच के एक दूसरे के लिए वाहनों का निर्माण व उपयोग करने लगेंगे, तब दुखों का नाश होना आरंभ हो जाएगा। पहले सब के पास वाहन नहीं था तो एक जगह से दूसरे जगह आने जाना बहुत कठिन हुआ करता था, परंतु अब बहुत वाहन हैं। जिनके पास निजी वाहन नहीं है उनके लिए सार्वजनिक वाहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि वह लोग भी सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। शिल्प विद्या का ज्ञान भौतिक दुख या अवरोधों को दूर करता है, परंतु आध्यात्मिक दुखों के नाश के लिए मनुष्य को लोभ, मोह, काम, जलन, लालच जैसी भावनाओं से दूरी बनानी होगी। वह मन नामक वाहन पर बैठकर सत्य की ओर अग्रसर होना होगा, यानी ध्यान लगाकर अपने अंदर की स्वच्छ ऊर्जा को महसूस करना होगा। इस मंत्र का अगला शब्द है युवा कवह। युवा कवह का अर्थ है एक दूसरे से मिली व पृथक यानी अलग क्रियाओं को सिद्ध करना। जैसे कुछ अच्छे गुण मेरे पास हैं व कुछ अच्छे गुण मेरे मित्र के पास हैं और इन अच्छे गुणों के मेल से हम संसार में सभी के सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसी प्रकार दोनों अश्विनी कुमार के गुण मिलकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं। मनुष्य को चाहिए जिस प्रकार अश्विनी कुमार अपने गुणों के समागम से समस्त संसार का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार अग्नि व जल के गुणों के मेल से मनुष्य भी विभिन्न प्रकार की सवारियों का निर्माण करे, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय हो सके और मानव हर रोज नित्य नई ऊंचाइयों को छू सके। जब मनुष्य अपने अर्जित ज्ञान के समागम से संसार को सुख के लिए कार्यरत होता है, तब वह निरंतर शिल्प विद्याओं का निर्माण करता है जो सभी के लिए सुखमय हो। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, परंतु मनुष्य सभी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने अर्जित ज्ञान का दूसरे मनुष्य के अर्जित ज्ञान का सही तरह से उपयोग करके अपने लिए व समस्त संसार के लिए नित्य नए औजार व यंत्र प्रणाली का निर्माण कर सभी को सुख प्रदान करे। यह सही व नपातुला सहयोग ही अश्विनी कुमार का एक गुण है। इसी गुण के कारण वह विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणाली को जन्म दे सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को इन दो शब्दों की व्याख्या समझ आ गई होगी। धन्यवाद।